हेलो फ्रेंड्स, पीहू मिक्स किचन में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी इस रेसिपी में ना आपको केक और मिठाई दोनों का ही टेस्ट मिलने वाला है और स्वाद भी ऐसा जो भूले नहीं भूल पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी बजा दीजिए। तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी चाशनी। तो यहाँ मैंने मेजरमेंट वाली कप से 1 कप नाप कर चीनी लिया हुआ है, जिसे कढ़ाई में डाला है और सेम उसी कप से नापकर हम 1 कप इसमें पानी डालेंगे। अब इसकी बनाएंगे हम चाशनी। चाशनी हमें कोई 1 तार 2 तार की नहीं बनानी है, नहीं हमें किसी भी तार की इसकी जो चाशनी है वो तैयार नहीं करनी है। हमें बस इसकी एक चिपचिपी सी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। जैसे कि गुलाब जामुन की चाशनी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही, या फिर यूँ कहूँ कि जैसे रसगुल्ले को छूने के बाद जो हमारे हाथ में चिपचिपापन लगता है ना, बिल्कुल उसी टेक्सचर का हमें जो ये चाशनी है वो तैयार करना है। तो चलिए, चाशनी को पकाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुका है, तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो मेरी ये चाशनी है वो तैयार नहीं हुई है, चिपचिपी नहीं लग रही है ज़्यादा मुझे। तो इसे कुछ सेकंड और पकाएंगे। यहाँ पर सारा प्रोसेस जो है वो मैं हाई फ्लेम पे कर रही हूँ, तो चाशनी बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो 20 से 30 सेकंड बाद चलिए एक बार इसे और चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए, जो हमें अपनी चाशनी में चिपचिपापन चाहिए था ना, यानी जो हमें चिपचिपी से चाशनी चाहिए थी, वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए कैसे आसानी से 4 से 5 मिनट में ही जो हमारी ये चिपचिपी सी चाशनी है वो बनकर तैयार है। तो अब तुरंत से क्या करेंगे, हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, वरना जो हमारी चाशनी है वो गाढ़ी हो जाएगी और हमें चाशनी गाढ़ी नहीं चाहिए, चिपचिपी सी ही चाहिए। तो अब चाशनी को उतार कर साइड में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर हम यहाँ एक पैन में ना 1 कप दूध डालेंगे और इस दूध को गर्म होने देंगे। मेरा जो दूध है वो पहले से ही गर्म है, बॉयल है, उबला हुआ है, तो ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कच्चा दूध लेते हैं तो पहले उसे अच्छे से उबाल लीजिए। फिलहाल अभी यूँ ही दूध को ऐसे ही चलाते हुए थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो देखिए, जो दूध है वो यहाँ पर गर्म हो रहा है, तब तक हम एक घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैंने वही सेम मेज़रमेंट वाला कप लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। बर्तन ज़्यादा गंदा ना हो इसलिए वापस से मैंने वही कप ले लिया हुआ है। आप कोई भी कटोरी या बर्तन ले सकते हैं। अब इसमें मेज़रमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़े से पानी में ना 1 चम्मच अरारोट डालेंगे, जिसे कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं, और इसी के साथ 2 से 3 चुटकी हम इसमें डालेंगे फूड कलर। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल किया है, ताकि ये जो हमारी मिठाई है ना वो देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लगे, थोड़ा सा हट के लगे। कलर आप अपने मनपसंद ले सकते हैं, जो भी कलर आप इसमें इस्तेमाल करना चाहें। तो मैंने इसमें जो है वो ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल किया है। और अगर आप इसमें किसी भी तरह का कोई फूड कलर नहीं यूज़ करना चाहते हैं, नहीं ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। पर हाँ, थोड़े से पानी में ना 1 चम्मच अरारोट घोल के ज़रूर डालिएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारी स्लरी है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिक बनेगी। अरारोट वाला पानी डालने के बाद ना ये बहुत ही जल्दी थिक होना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना है, बस इसी बीच हमें इसमें 1/4 यानी 1/4 कप चीनी डालना है। फिलहाल चीनी का इस्तेमाल हम इसमें कम ही करेंगे, क्योंकि जो हमने चाशनी बना के रखी थी ना, आगे उसका भी तो यूज़ करना है इसमें। इसलिए हम अपनी स्लरी में जो चीनी है वो थोड़ी सी कम ही रखेंगे। तो चीनी मैंने यहाँ पर अपने मीठे के हिसाब से लिया है, यानी मैंने यहाँ पर 1/4 कप जो है वो चीनी का इस्तेमाल किया है। आप चीनी की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए, यहाँ पर हम अपनी स्लरी की कंसिस्टेंसी को जो है वो चेक कैसे करेंगे। तो देखिए, उसमें इस तरीके से एक लाइन खींचने के बाद जब साफ़ सुथरा सा रास्ता बन जाए ना, तो समझ जाइए कि जो हमारी कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट बनी है। पर मेरी ये जो स्लरी है ना वो अभी भी थोड़ी सी पतली है, तो बस कुछ सेकंड इसे हम और पकाएंगे। और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम इसमें केक का फ्लेवर देने वाले हैं, तो केक का फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें वनीला एसेंस का यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। पर हमने इस रेसिपी में ना केक का भी फ्लेवर देना है, तो जो वनीला एसेंस है वो एकदम परफेक्ट है फ्लेवरिंग के लिए। तो 1 से 2 बूंद मैंने इसमें वनीला एसेंस का यूज़ किया हुआ है। इसी भी साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है कुछ रस्क, जिसे हम टोस्ट ब्रेड भी कहते हैं या फिर टोस्ट बिस्किट भी कहते हैं। तो यहाँ पर 6 से 7 जो है मैंने यहाँ पर टोस्ट ब्रेड का पीस लिया हुआ है। और अब इस मिठाई को सेट करने के लिए ना हमें चाहिए होगा एक कंटेनर। मैं यहाँ पर एक कांच का कंटेनर ले सकती हूँ। आपके पास जो भी कंटेनर हो प्लास्टिक का, कांच का ले लीजिए। अगर कुछ ना हो तो आप एक गहरी सी थाली ले लीजिए, उसमें भी रेसिपी बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। अब करना क्या है, कंटेनर के बेसमेंट पे ना थोड़ी सी स्लरी को फैला देंगे। ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 चम्मच स्लरी को जो है वो हम इसमें फैला देंगे। अब जो हमने चाशनी बना के रखी थी ना, उस चाशनी में हम अपने टोस्ट ब्रेड को कुछ सेकंड तक डीप करेंगे उलट पलट कर। ध्यान रखें, जो चाशनी है ना वो थोड़ी सी गर्म ही होनी चाहिए, यानी जो हमारी चाशनी है ना वो गुनगुनी गर्म होनी चाहिए। अगर चाशनी थोड़ी सी गर्म हो गई ना, तभी जो हमारा ब्रेड है वो उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा।
अब ब्रेड को ना चाशनी में डुबा कर इस तरीके से कंटेनर में ना हम ब्रेड की एक लेयर्स बनाएंगे। आपके कंटेनर या फिर बर्तन में जितना भी ब्रेड आता हो ना, आप अच्छे से उसे चाशनी में डिप करके उसमें सेट कर लीजिए। मेरा ये जो कंटेनर है ना, ये थोड़ा छोटा है, तो मैंने इसी तरीके से तोड़ फोड़ के सारे ब्रेड को अच्छे से इसमें सेट कर लिया हुआ है। अब अपनी बची हुई स्लरी से ना अच्छे से हम इस पूरे ब्रेड को जो है वो कवर कर देंगे। स्लरी लगाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काट कर डाल दूँ। पर हमने इसमें केक का फ्लेवर दिया था, इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना इसे केक डेकोरेट करने वाली चीज़ से ही सजाया जाए। तो मैंने इस पर जो है वह थोड़े से सिल्वर बॉल्स लगा दिए हैं। इससे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने में लग रहा था। खाने में ना बहुत ही टेस्टी लग रहा था, बहुत ही गजब का लग रहा था, एकदम केक के जैसा लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमने इसे घर में बनाया हो, ऐसा लग रहा था कि हम बेकरी से ही केक लेकर आ रहे हैं। मतलब हमने इसमें जो स्लरी का यूज़ किया है, सिल्वर बॉल्स का यूज़ किया है या फिर जो फ्लेवर का यूज़ किया है ना, उससे तो बिल्कुल लग रहा था कि हम केक खा रहे हैं। और जो हमने ये ब्रेड का यूज़ किया है चाशनी में डुबाकर, उसे बिल्कुल मिठाई के जैसा लग रहा था। मतलब दोनों का ही ना कॉम्बो टेस्ट आ रहा था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो आप भी ना एक बार ज़रूर ट्राई करना इस अतरंगी सी रेसिपी को। ये देखने में ना लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लग रहा है कभी कभी, बट नॉर्मली ना देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये बहुत ही बढ़िया कमाल का लग रहा था। अगर आप इसे अपने घर में बना के किसी भी मेहमान को सर्व करेंगे तो मतलब वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे घर में बनाया हुआ है। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप इसे मार्केट से खरीद कर लाए हैं। बस खाने से पहले या फिर सर्व करने से पहले ना आप इसे फ्रिज में रख के 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा कर लीजिए, ताकि इसके ऊपर की जो स्लरी है ना वो भी अच्छे से सेट हो जाए और जो हमने इसमें टोस्ट ब्रेड का यूज़ किया था ना वो भी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इस गर्मी के मौसम में ना इस ठंडी ठंडी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही कमाल का लगेगा। और हाँ, जब भी आप इसे पीसेस में सर्व करें ना, तो जो हमारी बची हुई चाशनी थी उस चाशनी को ना इस मिठाई के ऊपर थोड़ा सा डाल लीजिए। चाशनी डालने के बाद ना इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और देखने में भी ना काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगेगा, यानी बहुत ही ज़्यादा शाइन करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये स्टेप उनके लिए है जो कि मीठा खाना पसंद करते हैं और जिन्हें मीठा खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।